बन केवरा भाग 1 कर पद्य भाग राम रघुवरे, जेकर रचयिता है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। ई पाठ के आज हम पढ़ब। जैसन राम रघुवरे शीर्षक है, तो निश्चित तौर पर इकर में राम जी के रघुवर भी कहे ना, तो राम रघुवर कर ही वर्णन है। और कवि पौराणिक गौरीनंदन शर्मा उनकर जन्म कर जे उल्लास मनाल जा है उके कर में वर्णित कर हैं। कहत है सुंदर मधुमास नौमी सुदी प्रिय मास, दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे, गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। सुंदर कर मतलब सुंदर होवेला, मधुमास बसंत ऋतु के कहे ना, नवमी तिथि है, सुदी चंद्रमास कर शुक्ल पक्ष में आवेला। तो बतात है उनकर जन्म कब हो रहे। सुंदर मधुमास, मधुमास में नवमी सुदी जे शुक्ल पक्ष कर नवमी तिथि होवेला। अब मास कैसन है तो बहुत, महीना कैसन है तो बड़ा प्रिय है। उस माह में आगे का कहते हैं, दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे, गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। मतलब दोपहर दिन कर जे बीच का समय होवेला उके हमरे हिंदी में मध्याह्न कहिला। उस समय में अनुकूल, अनुकूल मतलब बहुत बढ़िया, और पुनित मतलब पवित्र, अवसरे मतलब अवसर समय में का हुआ है तो प्रगटे श्री राम रघुवरे, मतलब श्री राम रघुवर जो है वो प्रगट होल। प्रगट होए कर मतलब है यहाँ पर उनकर जन्म होलक। अब जब जन्म हो गलक तब दूसरा पद में का कहते हैं कवि, वन में फूल फुलाए गिरी मणि दमकाए, बहत शीतल मंद सुगंध समीरे, गे साजन प्रगट श्री राम रघुवरे। जब भगवान श्री राम का जन्म होलक तो वैसा समय में प्रकृति भी पूरा उनकर खुशी मनात है। वन में फूल फूल गलक, और गिरी मणि, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ में मणि कर मतलब है बहुमूल्य रतन, वो भी दमकत है, चमकत है। दमकाए माने चमकत है। बहुत शीतल मंद, बहुत मतलब बहुत है, बहना है ना। क्या चीज़ का बहना? शीतल मतलब ठंडा, मंद मतलब धीरे, सुगंध मतलब सुगंधित, और समीरे मतलब हवा। मतलब सुगंध जो हवा है, सुगंधित हवा कर बहाव हुआ थे। फिर आगे कोरस में कहे ना कि साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे, मतलब जब श्री राम प्रभु कर अवतार होलक या वो जन्म ले लें, उस समय जे प्रकृति का रूप कर वर्णन करत हैं। आगे कवि कहत हैं तीसरा पद में, सूर फूलवारी साए नभ दुदुम्भी बजाए, देवनाग मुनि गण विनय जे करे, गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। सूर कर मतलब होएला देवता, और फुलवारी कर मतलब होएला फूल कर बगीचा। लेकिन ये जे प्रसंग में कही है उकर फूल कर बगीचा की नहीं कही है, ये बाल बच्चा के कही है। गांव देहात में आदमी आशीर्वाद भी देवे ना, तो चल तो फूल फुलवारी फले फूले बढ़े, कहना तो यहाँ बाल बच्चा के कहल जाए है। किकर बाल बच्चा? तो भगवान कर बाल बच्चा। नभ दुदुम्भी बजाए, नभ मतलब आकाश में, दुदुम्भी एक प्रकार कर वाद्य यंत्र होएला, नगाड़ा या बड़ा ढोल होएला, इके युद्ध कर समय में भी बजाल जात रहे। तो ऐसा खुशी कर माहौल में देवतागण कर जे बाल बच्चा हैं वो आकाश में का करत हैं? दुदुम्भी बजात हैं। अब आगे कवि कहत हैं, देवनाग मुनि गण विनय जे करे, गे साजन प्रगट श्री राम रघुवरे। मतलब देव, नाग और मुनिगण विनय करत हैं। केकर विनय करत हैं? तो राम रघुवर कर विनय करत हैं। फिर आगे हम देखब चौथा पद में, गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाए, गौरी हरख भरी सब चरा चरे, गे साजन प्रगट श्री राम रघुवीरे। गंधर्व एक प्रकार का पौराणिक देवता है, देवता है जे स्वर्गलोक में बाजा बजाय कर काम करत रहे। तो वो का कहत है, गंधर्व जो है से गुण गावत हैं। केकर गुण गावत हैं? तो भगवान श्री राम कर गुण गावत हैं। मगन छाती समाए, मगन हो के उनकर जो खुशी है वो छाती में मतलब सीना में समाये जाते।
आगे कवि कहत है गौरी हरख भरी, गौरी हियाँ पार्वती के कहल जाए है, माता पार्वती के वो हरख भरी, हरख मतलब खुशी आनंद, भरी मतलब भरना, भरत है, कहाँ भरत है तो सब चराचरे, चराचर कहे ना जड़ चेतन के संसार कर सब प्राणी में वो खुशी भरत हैं, ऐसा कवि कर कहना है। आप संक्षिप्त में हम हिंदी में भी समझे कर प्रयास करब। पहला पद में कवि जो सुंदर मधुमास मतलब सुंदर अति सुंदर बसंत ऋतु कर वर्णन कर है। बसंत ऋतु जो मास है महीना है ओकर बारे में कहत है। नवमी सुदी, नवमी सुदी कहे कर मतलब नवमी तिथि कृष्ण पक्ष में जो तिथि आवेला नवमी तिथि, और ऐसा प्रिय मास, प्रिय महीना में दोपहरे अनुकूल मतलब दोपहर जो मध्याह्न का समय है उस समय में अनुकूल, अनुकूल कहे कर मतलब बहुत बढ़िया और पवित्र अवसर समय पर का हुआ थे तो प्रगट श्री राम रघुवरे, मतलब प्रगट श्री राम रघुवरे कहने का मतलब है कि श्री राम रघुवर का जन्म हुआ। अब आगे कभी दूसरा पद में जब श्री राम का जब प्रकट होते हैं या वो जब जन्म लेते हैं तब पूरा प्रकृति खुशी के माहौल में रहता है। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं वन में फूल फुलाए, मतलब वन में फूल फूल गया, और गिरी मणि दमकाए मतलब पहाड़ में जो बहुमूल्य रत्न है वो दमकाए मतलब चमकने लगा है, और वायु भी जो है वो शीतल मंद मतलब शीतल वायु जो है और सुगंधित वायु है वह धीरे धीरे बह रहा है, ऐसा कहना है कवि का। आगे तीसरा पद में सुर फुलवारी साय नभ दुदुम्भी बजाए। सुर फुलवारी साय कहने का मतलब सुर मतलब भगवान और फुलवारी का मतलब होता है फूल का बगीचा, लेकिन जिस प्रसंग में कहा गया है यहाँ पर फुलवारी का मतलब बाल बच्चा होगा, मतलब भगवान का बाल बच्चा। साय यहाँ पर भगवान के बाल बच्चा को पदवी दिया गया है। और नभ दुदुम्भी बजाए, नभ मतलब आकाश में, वो दुदुम्भी एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जिसको युद्ध से पहले भी लोग बजाया करते थे, वो नगाड़ा या बड़ा ढोल होता है। और आगे कवि कहते हैं देव नाग मुनिगण विनय जे करे, मतलब देव नाग और मुनिगण विनय कर रहे हैं। किनका विनय कर रहे हैं तो श्री राम रघुवर का विनय कर रहे हैं। आगे कवि चौथा पद में कहते हैं गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाए। गंधर्व एक प्रकार के पौराणिक देवता हैं जो स्वर्गलोक में वाद्य यंत्र बजाने का काम करते थे, और उनके बारे में वर्णन कहते हैं गंधर्व भी गुण गा रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं। तो किनका तो श्री राम का, और मगन होकर के उनका जो खुशी है वो छाती में समा जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं गौरी हरख भरे। गौरी का मतलब माता पार्वती, हरख का मतलब होता है खुशी और प्रसन्नचित होना, मतलब गौरी माता गौरी जो है वो हरख भर रहे हैं। हरख मतलब खुशी भर रहे हैं, कहाँ तो सब चराचरे। सब चराचरे कहने का मतलब है जड़ चेतन संसार के सभी प्राणी, उसमें वो क्या कर रहे हैं खुशियाँ भर रहे हैं। और किस परिस्थिति में जब प्रगटे श्री राम रघुवरे, जब श्री राम का प्रकट होना इस धरती पर आना उनका हुआ, तब इस तरह का खुशी का माहौल बना था, ऐसा पौराणिक गौरीनंदन शर्मा का कहना है। अब हमको लगता है कि ये राम रघुवरे भी आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।